अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको बीमारियां दिखा देता हूँ जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सब्जियों की क्रॉप्स को ज़्यादातर लगती हैं क्योंकि ये क्रॉप्स मीठी होती हैं तो इन्हें बीमारी ज़्यादा लगती है। करेला मीठा नहीं होता लेकिन उसके बावजूद उसे लगती है। अभी ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सिम्टम्स दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि आप सुन क्या रहे हैं इलाज बताने से पहले ना। सबसे पहले ये तोरियों का हाल आप देख लें। आगे चलते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बीमारी है तो नहीं। कवरेज दी हुई है हमने बीमारी से, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो मसला मसाइल है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ठीक है जी। ये तो मैं भी, ये बेल खुश्क हो रही है, अंदर से कोई कनेक्शन टूट गया होगा जिसकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन और भी इसकी बहुत सारे रीज़न है। ये पत्तों को देख लें आप, येलो हुए पड़े हैं बिल्कुल। अब ये बहुत ही कॉमन बीमारी हैं लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते ना। अक्सर औक़ात स्प्रे करने के बावजूद भी इन बीमारियों से कवरेज नहीं आती क्योंकि बीमारी उस स्टेज पे पहुंच गई होती है जिस स्टेज पे इसका फिर कोई हल नहीं होता, या हल बहुत ही मुश्किल और या बहुत ही कॉस्टली होता है कि इतने की आपकी फ़सल नहीं होती जितना आपका एक्सपेंस आ जाता है ना फ़सल पे। तो हमने तो एज अ शौक़ लगाई हुई यहाँ पे ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए। ये भिंडी प्याज समथिंग मतलब अपना शौक़ पूरा किया हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं करते, और अगर हम ख़र्चा करें भी तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा हमारा आता भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं हम कर रहे हैं, हम जस्ट शौक़ कर रहे हैं ना। तो इसकी सबसे बड़ी और मेजर रीज़न लोगों को समझ नहीं आती कि भाई ये हमारी बेलों के साथ हो क्या रहा है। बाज़ औक़ात हर तरह के, अभी मैं पहले आपको ना फसाद की जड़ दिखाता हूँ क्या है। ठीक है जी, एक तो ब्लैक कलर का कीड़ा आपको नज़र आ रहा है, उसके साथ है एक मक्खी जिसका नाम है फ्रूट फ्लाई। ये फ्रूट फ्लाई फसाद की जड़ है। ख़ास तौर पे आपके फल जो ख़राब होते हैं, आपकी सब्ज़ियां जो ख़राब होती हैं, बेल आपकी ओके पड़ी होती है, कहीं से पीली नहीं होती, कोई इशू बेल के अंदर बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन उसके बावजूद आपका जो फ्रूट होता है वो ख़राब हो रहा होता है, फल और सब्ज़ी। उसकी रीज़न समझ नहीं आती। कहते हैं जी पता नहीं इसने को डंग, ये देख लें अभी तोरी ख़राब है फिर भी नहीं हट रही, उड़ गई है। अच्छा, बहरहाल लोग कहते हैं, कई किस्म के उज़र लोग पेश करते हैं कि जी इसने जो है वो फल को डंग मार दिया तो पता नहीं इसके अंदर जहर फैल गया। बाय द वे ये फ्रूट फ्लाई की वजह से नहीं है, ये मिनरल्स की कमी की वजह से है जो कद्दू का हाल हो रहा है ना। ये अभी फ़िलहाल फ्रूट फ्लाई का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। तोरियों के ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला है, मेरे करेलों के ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला है। पहले तो इसको मैं आपको रिवील कर देता हूँ कि ये फ्रूट फ्लाई करती क्या, ताकि आपको आसानी हो इससे कवरेज पाने में। फ्रूट फ्लाई करती क्या है, जिस फल के ऊपर बैठती है उसके अंदर अंडे दे देती है अपने। ठीक है जी, इसके जो अंडे देने वाला सिस्टम है वो इंजेक्शन टाइप होता है कि इंजेक्ट कर सकती है। अच्छा, अब वो उन अंडों के अंदर से जो बच्चे निकलते हैं वो बच्चे लार्वा की शक्ल में होते हैं। आपको पता है, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है तो आपको आइडिया होगा कि किसी भी कीड़े का जो भी बच्चा अंडे से निकलता है वो पहले लार्वा की शक्ल में होता है। अभी जो लार्वा की शक्ल में निकलता है वो आपके फल को या सब्ज़ी को अंदर से खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बाहर से भी वो बिल्कुल जो है अनहेल्दी नज़र आता है आपको कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल। अब आप सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अक्सर आप उस फल को तोड़ के वहीं पे फेंक के समझते हैं कि आपने उसको कवर कर लिया उस चीज़ को, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ख़तरे की बात है। एक फ्रूट फ्लाई अपनी ज़िंदगी के अंदर 300 से 400 अंडा आराम से दे सकती है, इससे ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 से 400 अंडा दे सकती है। अच्छा, अभी उसके अंदर लार्वा मौजूद है, आपने फल उतार के नीचे फेंक दिया, आप सोच रहे हैं कि आपकी जान छूट गई है, मगर नहीं। उसी फल या सब्ज़ी के अंदर से जिस टाइम उसके दोबारा फ्रूट फ्लाई बन के निकलेगी ना, तो वो डबल पावर से आपके फार्म पे हमला करेगी। मतलब ये स्टैक होती जाएगी ना ये चीज़। जैसे ही एक मक्खी ने अंडे दे के मर गई, उसके अंदर से 300 फ्रूट फ्लाई और पैदा होगी, तो आपके फार्म का बेड़ा गर्क है। आपने करना क्या है, जो फल आपने तोड़ना है, ये सब्ज़ी आपने तोड़नी है इस शक की बिना पे कि इसके अंदर अंडे मौजूद हैं फ्रूट फ्लाई के, अनहेल्दी चीज़ है, उससे आपने कम से कम 1 से 1.5 फुट गड्ढा खोद के मट्टी का उसके अंदर फेंक के ऊपर से उसे कवर कर देना। फिर उसका जो है मक्खी बनेगी जब लार्वा की, वो बाहर नहीं आ पाएगी और आपके फसल को नुकसान नहीं दे पाएगी। अच्छा, इसका स्प्रे का मसला ये है कि आप जब स्प्रे करते हैं ना, आपने 3-4 स्प्रेज बदल के करनी है। ठीक है, पहले मैं एक ही किस्म की स्प्रे कर रहा था, उसकी बहुत बेहतरीन कवरेज थी, लेकिन यकदम ही उस स्प्रे को से फ़र्क पड़ना बंद हो गया। ठीक है, उस स्प्रे के साथ सर्वाइव करना इस कीड़े ने सीख लिया। ये इंतहाई ढीठ कीड़ा है। ठीक है,
वो जब उस स्प्रे के साथ इस कीड़े ने सर्वाइव करना सीख लिया तो आपने करना क्या है कि 3 दिन एक स्प्रे करनी है, 4 दिन एक स्प्रे करनी है। मतलब जैसे ही वो कीड़ा सर्वाइव करने की कोशिश करे एक स्प्रे के साथ तो स्प्रे चेंज कर देनी है आपने। वो कीड़े को समझ ही ना लगे मेरे साथ हुआ क्या। ऐसे आप कवरेज दे सकते हैं। और अगर आप देखें, अगर आपकी फसल पे फ्रूट फ्लाई का हमला शुरू हो गया ना, तो आप अंदाज़ा करें कि 100 में से 85% तक फ्रूट आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो आपने स्प्रेज करनी है। और ये जो नीचे नीचे पत्ते सारे पीले हुए हैं, इसके रीज़न क्या है? स्प्रे हमने किया, मिनरल्स पूरे हैं, उसके बावजूद क्यों पत्ते पीले हो रहे हैं? उसकी वजह ये है कि वो पत्ते बहुत नीचे हैं। एक तो बिल्कुल ज़मीन के करीब है, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है, साइडों से कवर है, हवा नहीं पहुँच रही उन पत्तों को, धूप नहीं लग रही उन पत्तों को, और नमी का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है। ये एक मेजर रीज़न है आपके पत्ते ख़राब होने की। लेकिन वायरसेस भी होते हैं। जैसे ही आप देखें कि वही वायरस ऊपर को आ रहा है तो समझें वो नेचुरल नहीं है, वो एक वायरस है, फंगस है। तो उसे आपने जाके अपने निजी स्प्रे वाली दुकान पे दिखाना है एक्सपर्ट को, और वो आपको रेकमेंड कर देगा। क्योंकि देखें वायरसेस होते हैं हज़ार किस्म के, नया से नया वायरस निकलता है जिसकी नई से नई स्प्रे निकलती है। अभी मैं आपको अपने वायरस के हिसाब से रेकमेंड कर दूँ कि फ़लाँ स्प्रे आप लें हैं। जैसे तेले के लिए कॉन्फिडेंस होती है और कई स्प्रेज है, मैं आपको रेकमेंड कर दूँ अपने वायरस के हिसाब से। आपका वायरस कोई और हो और मेरे वाले स्प्रे कवरेज ना दे तो आपका नुकसान है। इसलिए बेहतर यही होता है कि निजी जगह पर जाएं। जो इलाके का स्प्रे वाली दुकान है उन्हें पता होता है कि इस इलाके के अंदर किस चीज़ को कौन सी बीमारी पड़ रही है और कौन सी स्प्रे ज़्यादा बिक रही है, उन्हें पता होता है। तो वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं।